माला कहाँ है? माला? कौन सी माला? जिससे तुम जादू टोना करती हो। क्या? जादू टोना? ताई बोली कि तुम आज रात हम सबको खत्म कर दोगी। वो माला मुझे दे दो, वरना अगर मैं कुछ कर बैठा। छोड़ दो, छोड़ दो। पागलपन है, मैं जब तो बाबा को नहीं मानता तो क्यों बोल रहा है? तू जा यहाँ से। नहीं मौसी। अरे मैं कहती हूँ तू जा यहाँ से। अरे जा ना। सुहासिनी, 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 ताई, आई, आई, देख सुहासिनी को क्या हो गया? सुहासिनी, सुहासिनी, सुहासिनी। नितिन, जा डॉक्टर दानी को बुला के ला। जोशना, मदद कर मेरी। अरे भूत चढ़ गया तुझे, जा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वो मेरी पत्नी बेहोश हो गई है। आप प्लीज जरा जल्दी करिए। 1 मिनट। हाँ, जल्दी जल्दी। चलो आइए। बाबा ये क्या हो गया? क्या हो गया बाबा? ये क्या हो गया? बाबा बोले थे ना, ये डायन है। आइए, आइए डॉक्टर साहब, आइए। देखिए, ये मर चुकी है। सुहासिनी, कैसे हो गया अचानक? कहते हैं डायन ऐसे ही अचानक अपना शरीर छोड़ती है। हमें भी पता नहीं चला कि वो कब मर गई। मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई खोलता ही नहीं। अब सुहासिनी कैसी है? सुहासिनी वो तो गुजर गई। गुजर गई? पर आपने तो चिट्ठी में लिखा था कि कब? सकाळी, आज सुबह। अचानक कैसे? पता नहीं कौन सी बीमारी थी। आप तो उसके बाबा हैं, आपको पता हो। जोशना बेटे, मुझे उसके पास ले चलो। नितिन तो उसे जलाने ले गया है। मेरा तो इंतजार किया होता।
ऐसी ऐसी क्या जल्दी थी? नितिन 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 है कसम साला, नितिन है कसम साला, कैसे हो गया नितिन, कैसे हो गया? आपको टेलीग्राम किया था, मिला नहीं क्या? नितिन टेलीग्राम का वक्त वक्त है कि ये चिट्ठी मिला था बस। अगर अगर थोड़ा वक्त मिला होता तो मैं अपनी बेटी का चेहरा तो देख लेता। बस करो काका साहब, बंद करो तमाशा। तमाशा? हाँ तमाशा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी डायन थी? डायन? हाँ मेरी पूरी डायन? हाँ डायन। उतना तो था दिमाग। कौन कहता है कि वो डायन थी? कौन कहता है वो डायन थी? कौन? मेरे आने से पहले उसको जलाना और अब उसको डायन बोलना। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। एक एक को देख लूंगा मैं, फांसी दिलवाऊंगा एक एक को मैं, रिपोर्ट करूंगा मैं पुलिस में, रिपोर्ट करूंगा। ये काका साहब पुलिस में रिपोर्ट, फांसी? क्यों? साहब मेरी बेटी की हत्या हो गई। आप चलिए मेरे साथ। बैठिए, बैठ के बताइए। सुहासिनी के पिता ने उसी दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज की। वहां के इंस्पेक्टर दलवी ने नितिन और ज्योत्सना को पूछताछ के लिए बुलवाया। सुकाराम, इस पते पर जाओ और इन लोगों को लेके आओ। पुलिस को क्या बताएंगे? सच। सच प्रमोदिताई, अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। शैतान के सामने आदमी क्या कर सकता है? I can't forget what I saw. अभी भी आंख बंद करता हूं तो आंखों के सामने वो हादसा आ जाता है। काश मैं उसे बचा सकता, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। पर क्यों? कोई तो वजह होगी। वो जादू टोना करती थी, जादू की माला थी उसके पास। कौन सी माला? जिससे तुम जादू टोना करती हो। जादू टोना? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन अचानक जैसे उस पर भूत सवार हो गया था। वो चीखने चिल्लाने लगी। बाबा, मैं डायन हूँ बाबा, मैं डायन हूँ। मेरी शक्ति मुझसे मत छीनो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दीवार पर, मेज पर अपना सर पटकने लगी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मैं भागकर डॉक्टर को भी बुला लाया है, लेकिन वो मर चुकी थी। हमारे वरुण में भी डायन थी। उस औरत ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मैं तो कहता हूं बच गए आप लोग। सुहासिनी के पिता के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी, क्योंकि इंस्पेक्टर दलवी भी मान बैठे थे कि सुहासिनी डायन थी। सबूत की तलाश के लिए वो जबरदस्ती इंस्पेक्टर को बापटवाड़ा ले गए। माझा पोरी नजीब किसका होगा कहीं? कहीं हो सकता है।
अब भी आप कहोगे कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी? ऐसा कहा केला, क्या किया तुमने? मैं सोच भी नहीं सकता था। काका, काका सुहासिनी ने आत्महत्या नहीं की। उस रात मैंने सब देखा। वो रॉड से मार मार के कोई माला मांग रहे थे। माला कहाँ है? माला? कौन सी माला? जिससे तुम जादू टोना करती हो। क्या जादू टोना? ताई बोली कि तुम आज रात हम सबको खत्म कर दोगी। वो माला मुझे दे दो, वरना अगर मैं कुछ कर बैठा तो मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कोई जादुई माला नहीं है नितिन। देखा, ये डायन ऐसे नहीं देगी जादू की माला। ये सब पागलपन है। मार इसे। सुन, ऐसे नहीं देगी ये जादुई माला। बच्चा मार उसे। ये पीर बाबा का हुक्म है। मार 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 उसे। बच्चा मार उसे। मार उसे। ये लोग रॉड से मारते रहे, ज्योत्सना उकसाती रही और नितिन मारता रहा। ये सब कितनी दूर से देखा आपने? कुछ मीटर की दूरी पर मेरा बरामदा है, ठीक सुहासिनी के कमरे के सामने। योर ऑनर, रात के वक्त इतनी दूर से इन्होंने ये सब देखा और चाहती हैं कि हम इसे सच मान लें। दरअसल प्रणोती को गलत फहमी हुई है। नितिन और ज्योत्सना सुहासिनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके सिर पर डायन सवार थी और वो दीवार से सिर मार रही थी। मिस्टर देशपांडे, बस। मैं तो ये बात सुनकर हैरान हूं कि पहले एक डॉक्टर, फिर एक इंस्पेक्टर और अब एक वकील डायन और जादू टोने को मानने की बात कर रहा है। इस अदालत में सिर्फ यह तय किया जाएगा कि क्या सुहासिनी ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई। दैट्स ऑल। योर ऑनर, अदालत में उस जगह का पूरा नक्शा पेश किया गया, जिससे पूरा पता चलता है कि प्रणोती अपने बरामदे से साफ साफ देख सकती थी कि सामने क्या हो रहा है। योर ऑनर, वो नक्शा मैंने भी देखा है। उससे प्रणोती के बरामदे और सुहासिनी के बेडरूम की दूरी तो पता चलती है, परंतु यह पता नहीं चलता कि वहां से साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं। इसके अलावा मैं नितिन और ज्योत्सना की मां को क्रॉस एग्जामिन कर सकता हूं, जिन्हें उनकी उम्र और इस बात का ख्याल करते हुए अभी तक अलग रखा गया है कि वो इस हत्या में शामिल नहीं थी, बस एक ऑब्जर्वर थी। जज ने खुद घटनास्थल जाकर जांच करने की नई मिसाल कायम की। उनको विश्वास हो गया कि प्रणोती अपने घर से साफ साफ नितिन के घर के अंदर देख सकती थी। प्रणोती की गवाही और सबूतों के आधार पर जज ने नितिन और ज्योत्सना बापट को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई। They are to be hanged till death. मुझे जानकी चाहिए। तुम तो मर जाओगे, मैं उसे एक पढ़े लिखे और समझदार माहौल में पालूंगा, उसी में जिसमें मेरी सुहासिनी पली थी।
मैं तो तुम्हें एक समझदार आदमी समझता न देते। तुमने ऐसा क्यों किया? ये काहे केला तुम्हें? वो बाबा के दरबार में नहीं बैठ पाती थी। वो उन्हें नहीं मानती थी। वो नमक भी नहीं खाती थी। उसे ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड प्रेशर। नमक खाती रहती तो मर जाती वो। हाँ, खाने पर भी तो मर ही गई ना। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? ताकि उसके इस घर में शादी हो सके। ये क्यों किया तुमने? नितिन, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया है? काय कसम। नितिन और ज्योत्सना को अलग अलग जेलों में रखा गया। उनको आपस में मिलने की मनाही थी, लेकिन अब नितिन ने ज्योत्सना से मिलने की स्पेशल परमिशन मांगी। जब तक परमिशन मिली तब तक हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें उनकी अपील ठुकराते हुए सेशन कोर्ट की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। नितिन, परेशान मत हो तू। मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर तुझे बचा लूंगी। ताई, सुहासिनी क्या सचमुच डायन थी? बोलना ताई, उसके पास कोई जादू की माला थी भी या नहीं? हाँ? क्या सच ताई वो हम सबको मार डालने वाली थी? हाँ? ए ताई, बोलना। हाँ? मार डालने वाली थी? हाँ? इसीलिए मैंने उसे मारा ना? हाँ? मैंने इसीलिए मारा ना? बोलना ताई, ताई बोलना। वो सचमुच डैन थी ना? हाँ? सचमुच डैन थी? हाँ? ताई, मैं तुझे बचा लूंगी नितिन, बचा लूंगी। वो डायन थी, लेकिन मैं भी पीर बाबा हूँ। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किलों को दिमागी तौर पर बीमार कहा जा सकता है। उन्हें यही लगता था कि सुहासिनी डायन है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। माय लॉर्ड, पागलपन की आड़ में सजा से बचने का ये एक नया ड्रामा है और कुछ नहीं। नितिन और ज्योत्सना दोनों पढ़े लिखे थे और वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किलों का इरादा हत्या का कतई नहीं था। ये तो एक दुर्घटना थी। जज ने यह तो माना कि सुहासिनी की हत्या दुर्घटना नहीं थी, वहीं ये भी माना कि नितिन और ज्योत्सना एक तरह के पागलपन के शिकार थे। उन्होंने नितिन की फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी और ज्योत्सना की दिमागी हालत मद्देनजर रखते हुए उसे केवल 2 साल की सजा दी। ज्योत्सना को आज भी लगता है कि उस पर पीर बाबा आते हैं। जेल के दौरान और रिहाई के बाद भी अदालत ने कभी उसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाने का आदेश नहीं दिया। नितिन सन 1989 में जेल से छूटा। वो अपने पुश्तैनी मकान कभी नहीं लौटा। पता नहीं आज वो कहां है। सुहासिनी के पिता की मृत्यु सन 1985 में हो गई। तब तक जानकी को उन्होंने ही पाला। अब वो 24 साल की है और अपने एक रिश्तेदार के साथ रहती है।